भ्रमित करने के लिए, विपक्ष को गुमराह, इंडिया गठबंधन को गुमराह करने के लिए उनका इरादा था। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसका सम्मान करते हुए उनको धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुंह की खाना बांटता नहीं है किसी धर्म, चाहे हमारे कोऑर्डिनेटर जो बने हैं उमराव सिंह जी के, इनका भी धर्म है सिख, तो इनके यहाँ तो वैसा सिखाया जाता है, इतना आत्मा पवित्र, जो आप कोरोना काल में देखे होंगे लोग सेवा किए, मजदूरों का निकल के खाना, गुरुद्वारे से खाना जा रहे थे, यही बंगला साहब से लाखों लोगों को खाना जा रहा था प्रतिदिन। वो तो नहीं पूछते किस जात को खाना भी करवा रहा है, किसान पलायन करने वाले हैं, आने वाले हैं, तो धर्म में उलझे रहो, जात में उलझे रहो, तो ये मुद्दा को छुपा बोने का काम किए। आज सुप्रीम कोर्ट ने आपको डंडा किया ताकि आप अपने औकात में आ जाइए। धर्म नहीं बांटा जाता है, प्रेम में बाधा। गठबंधन के लोग ताकत के साथ किसान का मुद्दा उठा रहे हैं, ताकत के साथ युवाओं का मुद्दा उठा रहे हैं, ताकत के साथ महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा बदलने का लाख कोशिश आप करोगे, मध्य लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मैं अमराव सिंह छीना, कैथल हरियाणा से हूँ। आज ही मुझे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है हमारे माननीय अध्यक्ष। हरियाणा में चुनाव होने वाला है, वहाँ पर बदलाव की गंगा बह रही है। अभी जो रिसेंटली में लोकसभा का चुनाव हुआ उसके अंदर लोगों ने इनको, बीजेपी की सरकार को, बीजेपी के नेताओं को आईना दिखा दिया। पूर्ण रूप से मजबूत है और पूर्ण बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे। क्या कहेंगे स्वामी जी, योगी आदित्यनाथ ने जहाँ से कांवड़िया जल लेकर आ रहे थे उस रूट पर ये आदेश अभी एक हफ्ते पहले ही पारित हुआ था, एक हफ्ता भी नहीं हुआ उसको, कि सभी ठेले वाले या पटरी वाले, होटल वाले अपने अपने उस पर नेम प्लेट लगाएंगे। वहीं आज जो है, आज से कांवड़ यात्रा शुरू है और आज ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ब्रेक लगा दिया है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जिस तरह से एक योगी को इस जन भावनाओं से नहीं जाना चाहिए, खुद योगी बोलते हैं और जात पात धर्म में बांटने की कोशिश करते हैं। कहा गया है जात न पूछिए साधु का पूछ लीजिए ज्ञान। तो एक ऐसा योगी है जिसको नेम प्लेट से पहचान कर कर आप फल सब्जी, और ये दुनिया किसान अन्न पैदा करता है, जो मुसलमान किसान भी पैदा करता है, तो वो लिखा रहेगा कि ये चावल मुसलमान का है कि हिंदू का है। ये तो आप इस तरह से जनभावना से नेम प्लेट का जो रोजगार शुरू किए थे, ये बिल्कुल भरमाने के लिए किया गया है, अपने नाकामियों को छुपाने के लिए किया गया। अभी लोकतंत्र के उस मंदिर में कई मुख्य मुद्दे को भ्रमित करने के लिए, विपक्ष को गुमराह, इंडिया गठबंधन को गुमराह करने के लिए उनका इरादा था। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसका सम्मान करते हुए उनको धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुंह की खानी पड़ी योगी जी को, कि योगी जी के जिस तरह से उनका अजय कुमार बिष्ट नाम है तो वो भी नेम प्लेट लगा लें। कहाँ योगी बोलते हैं अपने को? योगी नेम लगाया अजय कुमार बिष्ट कि मेरा नाम अजय कुमार बिष्ट है, खुद ही अपना नाम छुमा कर ये योगी बने। कोई धर्मात्मा जात पात, और कभी सनातन में जात पात धर्म में नहीं बांटा जाता है। और इस तरह की जन आज तक कांवड़ यात्रा प्रभु शिव जी का दर्शन करने हर धर्म के लोग जाते हैं, शिव जी का दर्शन करने। कई कांवड़िया मुसलमान भी जाते हैं, वो लोग सेवा भाव, कोई खाना बांटता है, कोई शरबत बांटता है, कोई आपके मलहम क्रीम लगाता है, सारा पंचर वाले देश भर। आप जाइए वैष्णो देवी और अमरनाथ, सारे मुसलमान जो खच्चर और घोड़े पर लेके जाते हैं, जो अपने कंधे पर लेके जाते हैं, सब मुसलमान हैं। तो बंद कर दो, आपका तो धर्म पाप हो रहा है। क्यों खच्चर पर उनके बैठ के जा रहे हैं, उनके कंधे पर क्यों बैठ के अपना यात्रा पूरा कर रहे हो? तो सारी जगह बदल दो। तुम इस तरह से तानाशाही तरीका धर्म को बांटने का काम किए, पहले राम को बांटने का काम किए, राम भक्तों को बांटने का काम किए, हिंदू को बांटने का काम किए, अब चले थे जात जात को बांटने का काम करने। तो नेक इरादा इनका नहीं था, देश को बांटने वाली रणनीति थी। ये मुंह की खानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने इनको संज्ञान में लेते हुए जवाब दिया कि ऐसा उलूल जुलूल कार्य नहीं किया जाए। वो मुद्दा है किसान, आप अभी पंचायत से आ रहे हैं, किसान का मुद्दा मुख्य मुद्दा है, उनको एमएसपी की बात पर चर्चा करना है। उत्तर प्रदेश में भी सारे किसान त्रस्त हैं, जिसका वजह आप 400 पार का जो मंसूबा था फेल हो गया आपका मंसूबा। इसलिए फेल हो गया कि आपका नीति और नियत ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोग पूरे प्रधानमंत्री के मंसूबे पर कलिख पोत दिए। राम जी, प्रभु श्री राम जी, जो 2022 जनवरी को 24 को तारीख 22 जनवरी को जो राम मंदिर का उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जब घर में कोई कार्यक्रम होता है, घर वाले ही वहाँ का दर्शक नहीं है, घर वाले ही नहीं प्रमाण दे सकते हैं, तो बाहर वाले उद्योगपतियों को, बड़े बड़े फिल्म स्टारों को, वही जो पूंजीपति वही राम भक्त होता है। राम तो कण कण में होता है, हम में तुम में विरासत में हर कण में राम है। तो राम का अंबानी में है, राम क्या अडानी में है, राम क्या बड़े सुपरस्टार में है?
राम सर्वत्र है। जिस तरह से वहाँ मेगा शो किया गया, राम ने भी बताया कि तुम लोग नकली हो और तुम्हारा विचार भी नकली है। धर्म करने वाला कभी बांटता नहीं है किसी धर्म, चाहे हमारे कोऑर्डिनेटर जो बने हैं अमराव सिंह जी के, इनका भी धर्म है सिख, तो इनके यहाँ तो वैसा सिखाया जाता है, इतना आत्मा पवित्र। जो आप कोरोना काल में देखे होंगे, ये लोग सेवा किए, मजदूरों का निकल के खाना, गुरुद्वारे से खाना जा रहे थे, यही बंगला साहब से लाखों लोगों को खाना जा रहा था प्रतिदिन। वो तो नहीं पूछते किस जात को खाना हम बांटने जा रहे हैं, हिंदू को देना है कि नहीं, मुसलमान को देना। ये बांटने का नीति और नियत भारतीय जनता पार्टी का मानसिकता, खित मानसिकता है। इस वजह से ये सरकार अब लोगों के मनसूबा से गिर गया है, और कितना गिरेंगे। इस तरह का भावना लाके प्रभु शिव जी का जो अभय मुद्रा, दया, क्षमा और सत्य का प्रतीक था, उसमें भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह किया। शिव जी जोड़ने का धारा बहाते हैं, शिव जीव अविनाशी, शिव जो जीव को शक्ति देता है, जीव को जो आत्मा को विश्वास पैदा कराता, उस शिव के भक्तों के अंदर आप बांटने का कोशिश किए। ये शिव भक्त और शिव जी कभी माफ नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। देखिए, ये सबसे बड़ा आपको बता रहा हूँ, गंगोत्री, जमुत्री और केदारनाथ और हमारा वहाँ चार धाम, वहाँ से भी उपचुनाव में एक कादिर जो हमारे कांग्रेस का मुस्लिम जीतते हैं, तो वहाँ के लोग सौहार्द और प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक बोले। न हम जात पर विश्वास करते हैं, न जात पात धर्म पर विश्वास करते हैं, हम एकता में अखंडता, हम प्रेम बांटते हैं और प्रेम खोजते हैं। तो प्रेम और सौहार्द का देश है, जहाँ गंगा जमुना का तहजीब कहा जाता है, जहाँ जोड़ने की बात आती है। एक किसान, मजदूर और मंसूबों को कोई आवाज़ न उठाए, तो इन्होंने लाकर खड़ा कर दिया। आखिर इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? क्योंकि योगी जी आज से नहीं है, 7 साल से मुख्यमंत्री हैं, कांवड़ यात्राएं पिछले वर्षों से देखिए, वित्त बजट, ये क्या दिमाग में आया, क्या इसके पीछे ये दिमाग में बहुत सोचा समझा साजिश है। क्या हो सकता है? सोचा समझा साजिश है। क्या चीज का साजिश है? अभी वित्त बजट कल आने वाला है, तो इनको उलझाए रहो जात पात धर्म में कांवड़ यात्रा में, ताकि पीछे से हम जनता को धोखा देकर, जिस तरह से महंगाई की मार 40 साल से तड़प रहे हैं, 40 साल से ऊपर का यानी महंगाई का अत्याचार, 150 रुपया टमाटर पार, उसके बाद बढ़ा रहे हैं व्यापार। इस तरह का मंसूबा लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कुंठित मंसूबा, किसान का मुद्दा भी गरमा रहा है, किसान पलायन करने वाले हैं, आने वाले हैं, तो धर्म में उलझे रहो, जात में उलझे रहो, तो ये मुद्दा को छुपाना चाहते हैं, धर्म के मुद्दा को छुपाना चाहते हैं। ये धार्मिक कभी नहीं हो सकते, धर्म में भी बांटना चाहते हैं। अभी हमारा नीट परीक्षा सबसे बड़ा राहुल गांधी जी का टारगेट है कि 25 लाख बच्चों के भविष्य को जिस तरह से इन्होंने खिलवाड़ किया, ऐसे देश में 7 साल में 70 पेपर लीक, पुल रोज गिर रहे हैं, रोड जो मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर देश भर के, पूरे रामगमन जो 13 किलोमीटर का 13 गड्ढा हो गया, तो ये सब 18 लाख करोड़ का जो टारगेट बनाए थे वो गिरते जा रहा है। तो इस पे जवाब देना पड़ेगा विधानसभा, लोकसभा में। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, धर्म को लाकर आड़ में खड़ा कर दो, नेम प्लेट में विपक्ष इंडिया गठबंधन लगे रहेगा, इधर हम अपना मुंह छुपाते हुए। रेल हादसा निरंतर हो रहा है, उसका जवाब पूछा जाता है कि भाई 4 लाख नौकरी खाली पड़ी हुई है, पद खाली हुए, कोको पायलट, लाइनमैन, ये सब काहे दुर्घटना हो रहा है, तो उसको काहे नहीं भर रहे? कहते हैं मैं कवच लाया, कवच पर अरबों रुपया खर्चा, कवच हो गया फेल, कैसे चलाया रेल? ये निरंतर ये सरकार फेल हो रही है, और ये जनता से खेल रही है, जनता के मंसूबे से खेल रही है, जनता के विचारों से, धार्मिक विचारों को भी तोड़ रहा है। आपस के भाई, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम भाई भाई हैं, तो हमारे भाई में विद्रोह कराना चाहता है। ये विनाशकारी ताकत है, ये धर्म का चोला पहन के। कबीरदास बोलने, मन ना रंगाए जोगी, कपड़ा दढ़िया बढ़ाए जोगी, बन गए बकरा। जो मन को नहीं रंगा सकता, प्रेम नहीं जोड़ सकता, वो कैसा साधु है जी? वो कैसा योगी है? योगी बाबा को ये नहीं पता है कि हमारे धर्म में नहीं सिखाया जाता है कि तोड़ने की, हम कोई भी रामायण गीता कुरान पढ़ लो, कहीं भी धर्म को, चाहे गुरु नानक जी के ग्रंथ को पढ़ लो, तुमको कहीं भी तोड़ने की रणनीति, सभी प्रेम और श्रद्धा विश्वास को आगे बढ़ा के एक सूत्र में बांधने का पुल होता है धर्म। और उस धर्म में तुम एक नेम प्लेट ला रहे हो, सेवा भाव प्रेम, बड़े बड़े कवनियों को, बड़े बड़े व्यवस्था करने वाले, भंडारा चलाने वाले, बड़े बड़े मुसलमान पूरा भंडारा चला रहे हैं। तुम इस तरह की भावनाओं को लाकर देश को आघात पहुंचाए हो। इस भावनाओं से देश में हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक धर्म में जिस तरह से तुम नफरत का बीज बोने का काम किए, आज सुप्रीम कोर्ट ने आपको डंडा किया ताकि आप अपने औकात में आ जाइए। धर्म नहीं बांटा जाता है, प्रेम में बाधा मत पड़ो, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, टटका टूटे फिर ना जुटे, जुटे गांठ पड़ जाए। तो इस भावनाओं से मत खेलो। अब देश एक नेक इरादा से बदलाव किया है, विपक्ष हमारा मजबूत हुआ है, इंडिया गठबंधन के लोग ताकत के साथ किसान का मुद्दा उठा रहे हैं, ताकत के साथ युवाओं का मुद्दा उठा रहे हैं, ताकत के साथ महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, बढ़ती हुई जीएसटी की मार,
खराब होते हैं छोटे मजलूम व्यापारियों का व्यापार, इस मुद्दे पर नहीं सरकार बात करती है। यहाँ वहाँ की बात ना कर, बता तेरी कारवा कहाँ लुटी, तू नफरत की बीज ना बो, ये मोहब्बत की दुकान खोलने वाले हमारे पास बैठा हुआ है। देश लोकतांत्रिक और संविधान, ये संविधान के भरोसे देश चलता है। इस संविधान को बदलने का लाख कोशिश आप करोगे, मद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो जीवन को काल्पनिक मत बनाइए, जनभावनाओं में मत बांटिए। हम प्रेम के बीज को बोते चले हैं, हमारे पूर्वजों ने हमारे संस्कार के साथ जोड़ा है। एकता में अखंडता है, एकता देश का समरूप होता है, देश का समृद्धि होता है, एकता से विकास होता है। ताकत हमारा मजबूत रहेगा तो हम जवाब दे सकते हैं, माकूल जवाब दे सकते हैं। आपस में हमारा भेद मतभेद करोगे, हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। ऐसे जनभावनाओं के साथ तोड़कर वोट की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी कभी संविधान बदलने की बात करती थी, कभी वो मंगलसूत्र की बात करती थी। पूरे चुनाव पर मोदी जी संकल्प पत्र पर युवाओं की नौकरी से लेके और किसानों पर चर्चा नहीं किए, वो मंगलसूत्र से मुजरा तक चले गए। इसी विचारधाराओं के लोग हैं जिनसे संविधान के बात में मत चर्चा करो, महंगाई पे मत चर्चा करो, गरीबी पे मत चर्चा करो, रोजगार पे चर्चा न करो, किसान के एमएसपी पर चर्चा न करो। एक लोगों की जनभावनाओं को भयभीत करने वाले ऐसे ढोंगियों लोगों से सावधान देश को होना पड़ेगा। देश बदलाव की ओर है, अभी टेलर चल रहा है, अभी 4-5 राज्यों में चुनाव आ रहा है, पिक्चर आगे बदलते जाएगा। इनको डबल इंजन की बात करते हैं, मणिपुर चल रहा है। आने वाले चुनाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। देखिए मणिपुर अभी 10 सीट हमारा उपचुनाव में है उत्तर प्रदेश में, मणिपुर का बात में कोई उठाए, कई आवाज उठ रही है हर प्रदेशों में। बदलाव का लहर है, तो ये हिंदू मुस्लिम कोलराइज कर ये बांटने की रणनीति तैयार किया गया है। महाराष्ट्र में जाके अमित शाह बोलते हैं कि हम आतंकवाद मुक्त कर दिए, हम नक्सलवाद खत्म कर देंगे, इसकी गारंटी आपका खुद नहीं गारंटी है। ये जो किसान नेता राकेश टिकैत का एक बयान आया कि सरकार जो पुराना इतिहास दोहराना चाहती है, मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे उसको दोहराना चाहती है, हम भाईचारा खत्म करना चाहती है इस मुद्दे को लेके, लेकिन हम वो होने नहीं देंगे। देखिए जो देश का नेक हो, हम बनाने का काम करेंगे। जो देश का नेक है वो नेक इरादा से चलेगा। और आज देश को उस स्वरूप को देखना है। अभी हम भूखे पेट भजन ना होई गोपाला, ले लो अपना कंटीमाला। यहाँ बेरोजगारी का दम मार रहा है, भूखे 48 साल का सबसे रिकॉर्ड तोड़ महंगाई चल रहा है, टमाटर 150 के पार चल रहा है। ये सबसे भ्रमित करने के लिए सब नया एजेंडा लाया गया ताकि युवा रोजगार न माने, पेपर लीक करते रहे, सरकार पर सवाल न खड़े। बाकी सवाल हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर से चर्चा कीजिए और जानिए। जी कहाँ से हैं आप? मैं अमराव सिंह छीना, कैथल हरियाणा से हूँ। आज ही मुझे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने। और मैं कहना चाहूँगा, हरियाणा में चुनाव होने वाला है, हरियाणा में चुनाव होने वाला है, जल्द चुनाव होने वाला है। वहाँ पर बदलाव की गंगा बह रही है। अभी जो रिसेंटली में लोकसभा का चुनाव हुआ उसके अंदर लोगों ने इनको, बीजेपी की सरकार को, बीजेपी के नेताओं को आईना दिखा दिया। पहले पिछली बार इनके 10 सीटें थी, अब की बार कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं। और आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव के अंदर हम पूर्ण रूप से इनका सुपड़ा साफ कर देंगे। ये जो है मायावती हैं, चुनाव लड़ने जा रही हैं, उसका कितना असर देखने को मिलेगा हरियाणा के अंदर? हरियाणा में इन्होंने इनेलो से गठबंधन किया है। इनेलो भी गए जमाने की बात है और मायावती भी गए जमाने की बात है। इनके गठबंधन का कोई असर नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से मजबूत है और पूर्ण बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे। बस ऑफिस में है। ये अभी 5 सीट मिली है कांग्रेस को, लेकिन उम्मीद से कम मिली है। जैसी कि लहर चल रही थी उस हिसाब से उतना सीट नहीं मिल पाया। क्या उम्मीद है पूर्ण बहुमत से आप आ सकते हैं? बिल्कुल, हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। और जो ये बात कह के भ्रमित कर रहे हैं कि हाँ जी कांग्रेस ज़्यादा सोच रही थी और ये लोग उतनी सीट नहीं ले पाए, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी अपना पूर्ण सफाया चाहती थी। यही लोग कह करके हमें भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये इतनी सीट नहीं ले पाए। हरियाणा के किसान जो है सरकार से बहुत खपा हैं। बिल्कुल, हरियाणा का यहाँ आए थे, वहाँ एक रवि आजाद हैं भारतीय किसान यूनियन के, जी, जंतर मंत्र पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। किसान पूरे देश का इनसे त्रस्त है। पीछे जो किसान यहाँ कुंडली बैरियर पे बैठे थे, वहाँ प्रधानमंत्री ने, कितना बड़ा दुखांत है देश का कि देश का प्रधानमंत्री वादा करके अपनी बात से मुकर जाता है। उन्होंने कहा था कि हम ये काला कानून जो वापस करेंगे और लोकसभा के अंदर इसका बिल पारित होगा, लेकिन इन्होंने नहीं किया। उनको गुमराह करके घर भेज दिया। वापस कर दिया ना? वापस कर दिया, लेकिन इन्होंने संविधान के अंदर वो पारित नहीं किया।
उसको संवैधानिक रूप से वो नहीं किया इन्होंने अभी तक। नहीं काला कानून थे वो तो संसद में उन्होंने, लेकिन एमएसपी तो नहीं ना किया, एमएसपी तो नहीं किया, एमएसपी का वादा किया वो नहीं किया। किसान जो है इस बार एमएसपी अभी का दौर चल रहा है और किसान तैयार बैठा है। आज भी राकेश टिकैत ने टप्पल पे आह्वान किया है किसानों के लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल महापंचायत हुई है, बिल्कुल महापंचायत हुई है। राकेश टिकैत जी ने भी वही बात कही है जो हमारे किसान भाई शंभू बॉर्डर पर बैठे पिछले 6 महीने से कह रहे हैं। उनके साथ पुलिस द्वारा कितनी ज्यादती की गई, पुलिस द्वारा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा अपने पर्सनल हथियारों द्वारा गोलियां चलाई गई। जिस हथियार से किसान मारा गया, जिस गोली से किसान मारा गया, वह गोली और वह हथियार पुलिस के पास होता ही नहीं। अब तो आदेश दे दिया है कि रास्ता नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है कि हरियाणा सरकार को कि आप रास्ता नहीं रोक सकते, किसानों का हाईवे नहीं रोक सकते हैं आप। लेकिन तो जब रास्ता खुलेगा तो क्या किसान फिर दिल्ली के लिए कूच करेगा? देखिए, वो एक वहाँ महापंचायत का फैसला होगा कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे या वहीं बैठ करके अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। लेकिन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने आदेश किए हैं, उन्होंने 1 हफ्ते का आदेश किया था। हरियाणा सरकार ने तो 10 दिन हो गए हैं, आज तक कोई उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया। आज भी बैरिकेडिंग वैसे की वैसे है, नहीं हटाया अभी, नहीं हटाया। और दूसरी चीज़, जो ये योगी जी द्वारा लाया गया तुगलकी फरमान था, ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, उनका ध्यान भटकाने के लिए है। ना देश का युवा रोजगार की बात करे, ना देश का युवा या देश का हर नागरिक महंगाई की बात करे, ना देश के लोग संविधान बचाने की बात करें। इन लोगों को इस चीज़ में, इन मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के बेतुके तुगलकी बयान ये लेकर के, फरमान लेकर के आते हैं और उसे लागू करने का प्रयास करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज ही इन्हें लताड़ लगाई है, इन्हें डंडा दिखाया है कि भाई ये नहीं होगा, इसे बंद करो। बहुत बहुत धन्यवाद।